मांसाहारी व्यक्ति है तो हम किन तर्कों के आधार पर उसको ये बात समझा सकते हैं कि मांसाहार का करना अनुचित है और ये पाप है? अब आपने कहा हाँ कि मांस पाप है खाना, ये कैसे समझाया जाए? देखो, मांस खाना पाप है ये अपने आप में समझ में आ रहा है। इसे समझा, कोई ना समझे तो ना समझे, पर समझ में तो ये आता है कि हम जो मांसाहारी जीव होते हैं, जैसे शेर है, बिल्ली है, कुत्ता है, इनके नुकीले दांत आपने देखे होंगे बाहर की तरफ, यूं सामने, जिन्हें कैनाइन दांत भी कहते हैं। कैनाइन दांत तो होते हैं सबके, पर उनके विशेष मात्रा में नुकीले होते हैं बाहर की तरफ, यूं। वो इसलिए होते हैं कि भगवान ने उन्हें वो दांत इसलिए प्रदान किए हैं कि वो मांस को फाड़ सकें। शेर है, बिल्ली है, क्योंकि हमें ईश्वर ने वैसे वाले दांत नहीं दिए। मांसाहारी कुत्ता बिल्ली आप देखेंगे वो जिह्वा से, जीभ से चाट के पानी पीता है। और गाय, जो शाकाहारी लोग हैं, वह गाय है, बकरी है, ये सब मुंह से पानी पीते हैं, चाट के कुत्ते की बिल्ली की तरह पानी नहीं पीते। अब गाय मुंह से पानी पीती है क्योंकि वो चारा खाती है, शेर जिह्वा से पानी पीता है क्योंकि वो मांस खाता है। अब आपको ये देखना कि हम मांसाहारी लोगों से मैच कर रहे हैं या शाकाहार से मैच कर रहे हैं, तो हम कैसे पीते हैं पानी, जिह्वा से या मुंह से? हाँ, मुख से पीते हैं। हाँ, तो हमको ईश्वर ने शाकाहारी लोगों की कैटेगरी में रखा है ईश्वर की तरफ से, क्योंकि वो पहचान है। अगर आप देखेंगे, अगर आप तहकीक करेंगे कि जो जानवर जो सिर्फ घास फूस खाते हैं, मिसाल के तौर पे गाय, भेड़, बकरी, उनके दांत को आप देखेंगे, उनके दांत चपटे हैं, हर्बीवोरस सेट ऑफ टीथ, वो सिर्फ घास खा सकते, मांस खा ही नहीं सकते। अगर आप उन जानवरों के दांत देखेंगे जो मांस खाते हैं, कार्निवोरस एनिमल लाइक टाइगर, लेपर्ड, लायन, शेर, शेर बब्बर, चीता, इनके दांत देखेंगे तो इनके नोकीले दांत है, कैनाइन सेट ऑफ टीथ, वो सिर्फ मांस खाते, घास फूस खा ही नहीं सकते। अगर आप जाके आईने में और हम लोग जाके आईने में देखेंगे अपने दांत, इंसान के दांत चपटे भी है, नोकीले भी है। अगर खुदा चाहता था, अगर खुदा की ये इच्छा थी कि इंसान सिर्फ घास फूस खाए, तो ये नोकीले दांत कैनाइन टीथ क्यों दिए? तो मैं डॉक्टर हूं, मांस खाने के लिए। डाइजेस्टिव सिस्टम जो है हर्बीवोरस एनिमल का, गाय, बकरी का डाइजेस्टिव सिस्टम, वो सिर्फ घास फूस डाइजेस्ट कर सकता है, हजम कर सकता है, गोश्त को हजम कर ही नहीं सकता है। आप अगर शेर, चीता, शेर बब्बर का डाइजेस्टिव सिस्टम देखेंगे, वो घास फूस हजम कर ही नहीं सकता है, सिर्फ गोश्त हजम कर सकता है। हम इंसानों का डाइजेस्टिव सिस्टम अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस तरीके से बनाया कि घास फूस भी हजम कर सकता है, गोश्त भी। तो हम घास फूस भी खा सकते हैं, गोश्त भी खा सकते हैं। आप मांस को पका के खाते हैं, हाँ। शेर बिल्ली कच्चा खाते हैं। हाँ, तो मांस को पकाना, अब बताइए किसी के दादाजी मर जाएं, वो दादाजी को पका के खा जाए, सही है? नहीं, इंसानों का तो खैर मना ही है। नहीं, आप अध्ययन कीजिए, बहुत सारे देश ऐसे हैं जहां इंसानों का मांस भी खाया जाता है, बहुत सारे हैं। नहीं, बहुत सारे देश मिल जाएंगे जहां इंसानों का मांस खाया जाता है। कि चाइना में बच्चों का गोश्त खाया जाता है, वो बिल्कुल हराम है। जैसा मैंने कहा, सिर्फ उन जानवर जिनकी इजाजत है वो जानवर का गोश्त आप खा सकते। इंसान का गोश्त खाना तो बिल्कुल हरामी है। किसका भी नाम लो, किसका भी नाम लो, अल्लाह का नाम लेके सूअर भी खाना हराम है। मगर ये हमारे जो पांडव थे, ये लोग फिर क्यों खाते थे? पांडव कहाँ खाते थे, कहाँ पढ़ लिया आपने? ये शास्त्र में ही लिखा है। जैसे कहाँ दिखा दो हमें, लिखा हुआ महाभारत में जो कहीं है, नहीं लिखा मेरे भाई। नहीं, अनुशासन पर्व में चैप्टर नंबर 88 में लिखा हुआ है। हाँ। उसमें युधिष्ठिर धर्मराज थे, उसके बाद भी वो भीष्म पितामह से पूछते हैं कि मुझे यज्ञ नाम है और यज्ञ में पितरों की तृप्ति के लिए क्या देना चाहिए। तो उसमें भीष्म पितामह ने उनको बहुत लंबी लिस्ट बताई है, जिसमें सभी, जैसे रैबिट का मांस, इवन उसमें गाय तक का भी जिक्र है, गैंडे का, राइनोसोरस यानी, और गाय का, और मतलब एक बहुत लंबी लिस्ट बताई है उन्होंने कहा अगर आप ये अर्पण करते हो, जैसे रैबिट अर्पण किया तो आप 1 साल के लिए तृप्त कर सकते हो, और गाय की तो 6 साल के लिए, राइनोसोरस किया तो 12 साल के लिए। समझ गया मैं। मनुस्मृति में भी कुछ ऐसी बातें लिखी हैं, पर वो किस संदर्भ में, समझो क्या होता है। शास्त्र के बहुत सारे अर्थ होते हैं। जैसे हम लोग आपस में बात करते हैं ना, एक अर्थ होता है व्यंगात्मक, समझ रहे हैं? हाँ। एक अर्थ क्या होता है व्यंग। जैसे मैं कक्षा में कई बार एक व्यंग बोलता हूँ। जैसे मैं आपसे पूछता हूँ क्यों मांस खाते हो, तो आप बोलते हैं हाँ खाते हैं। तो मैंने कहा किसका खाते हो, बकरा खाते हो?
मुर्गी खाते हो? उसने बोला हाँ। मछली खाते हो? उसने बोला हाँ। मैंने कहा आदमी खाते हो? ये क्या है? ये क्या हो गया? बोल दो। हाँ, व्यंग्य हो गया ये व्यंग। वो खाता नहीं है आदमी, मुझे पता है ये बात कि वो आदमी नहीं खाता होगा, लेकिन मैंने व्यंग किया कि क्यों भाई, जब तुम मछली खा सकते हो तो दादा, अभी मैंने आपसे क्या बोला, दादाजी मर जाए तो मार के पका के खा लेना, ये भी एक व्यंग है। अगर आप पढ़ेंगे महाभारत, देखो ऋग्वेद तो बहुत कम हिंदू लोग ने पढ़ा है, लेकिन महाभारत तो आप जानते होंगे, सुना होगा। महाभारत पढ़ेंगे अनुशासन पर्व, चैप्टर नंबर 88, उसमें जो पांडव के सबसे बड़े भाई युधिष्ठिर, वो भीष्म से कहते हैं कि हम यज्ञ में, पूजा में क्या चीज देना चाहिए ताकि हमारे बाप दादा, हमारे पुरखों को सहूलत हो, आराम मिले, उन्हें पीस, अमन मिले, दे विल बी सेटिस्फाइड। तो भीष्म कहते हैं कि यज्ञ में, पूजा में अगर आप वेजिटेबल्स देंगे, घास फूस, फल, चावल देंगे, तो हमारे बाप दादा, हमारे पुरखों एक महीने तक संतुष्ट रहेंगे। कितने महीने तक? 1 महीने तक। अगर आप मच्छी देंगे तो 2 महीना, अगर गोश्त देंगे तो 3 महीना, खरगोश देंगे तो 4 महीना, बकरी देंगे तो 5 महीना, सूअर देंगे तो 6 महीना, अगर परिंदा देंगे तो 7 महीना, हिरन देंगे तो 8 महीना। ये कंटिन्यू होता है, मेन्यू होता है ना, होटल का मेन्यू, उस तरीके से कंटिन्यू होता है। और आगे लिखा गया है अगर आप भैंस देंगे तो 11 महीना, अगर गाय देंगे तो पूरे 1 साल। कौन कहता है? भीष्म कह रहा है युधिष्ठिर से, महाभारत अनुशासन पर्व चैप्टर नंबर 88। मैं हवाला दे रहा हूं, आप ये नहीं कहना जो जाकिर भाई कुछ भी कह रहा है दिमाग से, मैं हवाला दे रहा हूं, ये आपके किताबों में लिखा हुआ है। उसके आगे लिखा हुआ है कि अगर आप राइनोसेरस देंगे, राइनोसेरस, तो हमेशा के लिए संतुष्ट रहेंगे। ऐसे कई चीजें हैं। वजह क्या थी कि हिंदू लोग शाकाहारी बन गए, कई हिंदू लोग। इसकी वजह यह है कि कई हिंदू लोग अहिंसा की तरफ जा रहे थे, वो बाकी मज़ाहिब से मुतासिर होके, मिसाल के तौर पे जैनिज्म में है कि आपको जानवर नहीं खाना चाहिए, और अगर उनसे पूछेंगे क्यों नहीं खाना चाहिए, तो वो कहते किसी भी जीव की हत्या करना गलत है। और भाई साहब भी मुंडी हिला रहे, मैं भी इसको मानता हूं। अगर कोई भी इंसान बिना किसी जीव की हत्या किए जी सकता है तो मैं नंबर 1 हूंगा, नंबर 1। डॉक्टर जाकिर नाइक नंबर 1 होंगे, क्योंकि मैं डॉक्टर हूं, मैं जानता हूं। लोग कहते हैं कि जानवर को खाना मतलब जीव की हत्या करना। ये पहले जमाने के अंदर जब साइंस टेक्नोलॉजी नहीं बढ़ चुकी थी तो उस टाइम लोग शायद इसे मानते थे। आज साइंस टेक्नोलॉजी बढ़ चुकी है, हम जानते हैं कि इवन जो प्लांट्स है, जो फल है और जो पौधे हैं, उनके पास भी जान है। तो आपकी लॉजिक फेल हो गई। अभी जब हमें यह पता चला कि पेड़ पौधे और फल की भी जान है, तो लॉजिक में जरा तब्दीली आ गई। अभी लोग कहते हैं हमें पता है कि पेड़ पौधे की जान है, लेकिन पेड़ पौधे को दर्द का एहसास नहीं होता। ठीक है भाई, ये पहले की बात है। आज साइंस बढ़ चुकी है, हम जानते हैं कि पेड़ पौधे को भी दर्द होता है। वो हंस भी सकते, वो रो भी सकते, उनको भी दर्द होता है। लेकिन ये अलग बात है कि वो जब चिल्लाते हैं उनकी चीख हमारे कानों तक सुनाई नहीं देती, क्योंकि इंसान सिर्फ 20 साइकिल से लेके 20,000 साइकिल्स पर सेकंड तक सुन सकता है। इसके ऊपर, इसके नीचे इंसान सुन नहीं सकता। क्योंकि हम पेड़ पौधे की चीख नहीं सुन सकते, उसका मतलब ये नहीं कि हम उनकी हत्या कर सकते। एक शख्स था जो मुझसे बहुत बहस कर रहा था। वो जाकिर भाई, मैं मानता हूं कि पेड़ पौधे की जान है, पेड़ पौधे को दर्द होता है, लेकिन ये जानवर के 5 सेंसेस है, 5 समझ है। ये पेड़ पौधे के 2 या 3 कम है, सिर्फ 3 सेंसेस है। तो इसीलिए जानवर को कत्ल करना बड़ा गुनाह है, पेड़ पौधे को कत्ल करना कम गुनाह है। तो मैंने कहा कि मिसाल के तौर पे बहस के लिए मान लो आप सही है, फॉर सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट, बहस के तौर पे मान लो आप सही है। तो मैंने उनसे कहा आपका अगर भाई पैदा होता है गूंगा और बहरा, 2 सेंसेस लेस, ना वो सुन सकता है ना बोल सकता है, उसके बाद अगर वो बड़ा होने के बाद कोई आके उसका कत्ल करता है, तो आप जाके जज से कहेंगे मी लॉर्ड, कातिल को कम सजा दो क्योंकि मेरे भाई के 2 सेंसेस कम थे।
आप तो उल्टा ये कहेंगे कि मेरा भाई तो मासूम था, वो गूंगा था, सुन भी नहीं सकता था, बोल भी नहीं सकता था, उसको डबल सजा दो। यहाँ जज हजरात बैठे हुए इधर, लेकिन इस्लाम में ऐसा नहीं होता है कि 2 सेंसेस कम 2 सेंसेस ज्यादा। अल्लाह ताला फरमाते सूरह बकरा में सूरा नंबर 2 आयत नंबर 168 में, या लज़ीना आमनू, ओ मोमिनो, आप वो खाओ जो आपके लिए हलाल है। जो हलाल है आप खा सकते। आप जो सांस ले रहे, भाई साहब सांस ले रहे, आपको पता है कि मिलियंस ऑफ जर्म्स आर डाइंग। ये जरासीम जो आप सांस लेके, उनको भी जान है। आप अगर 5 मिनट तक सांस नहीं लेंगे आप मर जाएंगे। हर मिनट में आप हत्या कर रहे हैं, आपको पता है।